आइए जानते हैं विष्णुपति संक्रांति या वृषभ संक्रांति के बारे में। आप सभी जानते होंगे हर एक महीने संक्रांति का पावन पर्व दिन आता है और संक्रांति में भगवान सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करते हैं, सरल भाषा में कहा जाए तो। ऐसे में आप सभी कौन से ऐसे कार्य करें, कौन से ऐसे दान पुण्य करें जो कि आपकी कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति मजबूत बनाए और भगवान श्री नारायण भगवान विष्णु की असीम कृपा आपके जीवन में प्राप्त हो। जब भी किसी भी रूप में भगवान सूर्य नारायण हो, चंद्र देवता हो या कोई भी ग्रह हो, वह जो है राशि परिवर्तन करते हैं या किसी न किसी स्वरूप में उन पर कोई असर होता है तो सीधा मानव जीवन पर इसका सीधा प्रभाव होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो यह 2025 में 15 मई के दिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में होगा और वहीं दक्षिण भारत में यह 14 मई 2025 को पंचांग में दर्शा रहा है। ऐसे में 14 मई को दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में 15 मई को विष्णुपति संक्रांति मनाई जाएगी। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान सूर्य नारायण और भगवान श्री नारायण और महादेव का सुमिरन करते हुए अपने दिन की शुरुआत करनी है। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले इस दिन हम बात कर लेते हैं स्नान की। आप जानते होंगे मनुष्य जैसे शरीर ठीक ठाक से चलता है उसी स्वरूप में आपके जीवन में कार्य होते हैं, तो कोशिश करें जल्दी उठें। सफ़ेद तिल से आप अपने शरीर पर उपटन करें। थोड़ा सा सफ़ेद तिल और हल्दी को आप सभी पीस कर अपने शरीर में उपटन करते हैं तो शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। आप सभी को इस संक्रांति, जिसे वृषभ संक्रांति या विष्णुपति संक्रांति के रूप में जाना जाता है, आप सभी को इस दिन सफ़ेद तिल का उपटन और हल्दी का जो है उपटन, जो कि शरीर से रोगों का नाश करती है। कोई बाहरी रोग पनप रहे हो, शारीरिक कष्ट हो, तो समय समय पर हल्दी हमारे शरीर के रोग दोष कष्ट जो है पीड़ा का नाश करती है। तो अपने शरीर पर हल्दी आवश्यक रूप से संक्रांति के दिन लगानी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। आप सभी को सफ़ेद तिल और जो हल्दी है उसका उपटन कच्चे दूध इत्यादि में कर आवश्यक रूप से शरीर पर लेपन करना चाहिए। यह प्राचीन पद्धति भारत में बहुत श्रेष्ठ है, जो कि हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है। और ठंडे पानी से या पवित्र नदी में आपको स्नान करना चाहिए। ऐसा न कर पाए तो आप अपने घर पर भी गंगा जल मिश्रित जल से 14 और 15 मई विष्णुपति संक्रांति के दिन आवश्यक रूप से यह कार्य करें। उसके बाद सबसे पहले आप सभी, जैसा कि इसे सर्वश्रेष्ठ तिथि के रूप में पितरों के निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ के लिए जाना जाता है, तो अपने पितरों का नाम लेते हुए ध्यान करते हुए सबसे पहले तो सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं। जल्दी उठें, लाल या पीले रंग के कपड़े पहने। इच्छा आपकी है आप कौन से वस्त्र का चुनाव करते हैं, परंतु काले नीले सफ़ेद रंग के वस्त्र ना चुनें। सबसे पहले सूर्य भगवान की तरफ देखते हुए उनके 12 नाम का आप स्मरण करें या आप भगवान सूर्य से संबंधित कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। तांबे का या पीतल का आप जल का लोटा लीजिए। तांबे का लोटा सबसे उत्तम माना जाता है। उसमें आप सभी लाल पुष्प जरूर डालिएगा। चंदन, लाल चंदन डाल सकते हैं। चावल के दाने डालते हैं तो और अधिक शुभ प्रभाव इसके देखने को मिलते हैं। आप सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए आप अपने हाथों को 6 इंच ऊंचा उठाकर सूर्य भगवान को जल दीजिए। उसके बाद एक दूसरा जल का लोटा लीजिए, उसमें काले तिल का प्रयोग कर थोड़ा जौ का प्रयोग कर आज संक्रांति है, वृषभ संक्रांति के स्वरूप में है और विष्णुपति संक्रांति के स्वरूप में यह है, ऐसी प्रार्थना करते हुए सूर्य भगवान के बाद आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आप अपने पितरों को भी जल समर्पित करें। जौ और काले तिल का संबंध पितरों से होता है, आप सभी जानते होंगे। इसके बाद इस दिन हव्य और गव्य का सबसे सुंदर महत्व कहा गया है, तो आप सभी हवन जरूर से करें। छोटा सा एक जो है आपके पास कुंड है या किसी भी स्वरूप में हवन है, हवन कैसे किया जाता है इसका वीडियो आप कहेंगे तो मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगी। छोटा सा आप भगवान सूर्य के मंत्र या श्री नारायण से संबंधित मंत्र या माता रानी से मंत्र संबंधित या आप नाम मंत्र के साथ जो भी आपको आता हो, छोटा सा एक अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जैसा आपके पास समय है उस अनुसार आप हवन करने का प्रयत्न करें। बहुत श्रेष्ठ इसके परिणाम मिलते हैं। समय समय पर अमावस्या, संक्रांति, पूर्णमासी या किसी श्रेष्ठ व्रत उपवास के दिन घर पर हवन किया जाता है तो इसका लाख गुना
परिणाम मिलता है आप सब जानते होंगे। और घर की भी शुद्ध होती है, मन तन भी शुद्ध इससे हो जाता है। तो आप सभी सच्चे भाव सच्चे मन से यह कार्य करें। उसके बाद बारी आती है हवन के बाद। हम सभी हवन में अपने पितृ इष्ट देवी देवताओं का नाम जरूर से लीजिएगा, तभी आपका हवन पूर्ण होगा। इसके बाद आप दान करें। दान देखिए अलग अलग स्वरूप में दान करने की प्रथा है। आप सूर्य भगवान से संबंधित चीज़ें जैसे कि तांबे का लोटा, गेहूँ, मसूर की दाल, लाल रंग के वस्त्र, गुड़ का दान, यह जो चीज़ें हैं जो इन दिनों ठंडी जो है चीज़ें होती है, जैसे मटके का दान और लाल रंग की कोई भी आसन इत्यादि का दान, पंखा, कूलर, जो मौसमी फल हैं उनका दान आप पंडित ब्राह्मण जी को कर सकते हैं। परंतु ऐसे ब्राह्मण चुनिएगा, सभी नहीं, ऐसे नहीं कि किसी भी ब्राह्मण देवता को दे दें। निर्धन, गरीब, ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसे वाकई में ज़रूरत हो उसे आप दीजिएगा, या किसी मंदिर में जो पंडित जी योग्य हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, योग्य पंडित को दान देना चाहिए जो कि जो है भगवान जी की सेवा पूजा करते हैं। ऐसे पंडितों को दान देते हैं तो आपका दान सार्थक होता है। अगर पंडित ब्राह्मण न मिल पाए तो गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को, क्योंकि महादेव और श्री नारायण का वास ओमकार के रूप में प्रत्येक मानव के भीतर समाहित है, तो आप जो है किसी भी गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं। यह भी उत्तम और सर्वश्रेष्ठ ही माना जाता है। तो विष्णुपति संक्रांति के दिन आप जो है सर्वश्रेष्ठ 14 और 15 मई 2 दिन आपके पास मौका है, संभव हो तो 15 को दीजिएगा। इस दिन सबसे ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ सहयोग हो रहे हैं। तो आप एक समय का भोजन जिसमें मौसमी फल, अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार वस्त्र इत्यादि दान दीजिएगा। इसके बाद आपकी रसोई में जो भी सात्विक भोजन करे, स्वान को और पितरों का ध्यान करते हुए मछलियों को, चींटी, चिड़िया, कबूतर को, इनको जरूर से आप अन्न और जल का दान करते हैं। तो ये हमारे साथ साथ जब भी हम भगवान को स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, और अगले कई जन्मों तक हमारे आसपास चलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। तो आप अपनी कुंडली में सूर्य नारायण भगवान की स्थिति मजबूत बनाना चाहते हैं तो चने की दाल इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, भगवान सूर्य से संबंधित मंत्र का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार विष्णुपति संक्रांति 15 मई के दिन आप अपने घर पर पंडित ब्राह्मण जी को बुलाकर भी भोजन करते हैं तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठ परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप यह कार्य करें, सूर्य भगवान का ध्यान करें और पीपल, आंवला, बड़, जो यह पावन पवित्र वृक्ष कहे गए हैं, इनके नीचे जल भी आप समर्पित करें। निश्चित रूप से जो यह सूर्य का राशि परिवर्तन का समय है, आपके जीवन में खुशियाँ लाएगा और साधारण सरल तरीके से आपका जीवन सार्थक होगा। और कई वर्षों तक, पूर्वजों तक आज के दिन किया गया दान, जप, तप, ध्यान, हवन और धर्म कर्म आपके साथ चलेगा। तो कोई ना कोई वस्तु दान करें, स्मरण करें, ध्यान करें, श्री नारायण महादेव की पूजा करें, सूर्य भगवान की उपासना करें, कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें, सार्थकता आएगी जीवन में, भाग्य उदित होंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से आपको दान, पुण्य, पूजा पाठ, उपाय, नियम करने हैं। दीप दान कर सकते हैं अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, जिस स्वरूप में भी आप अपने सच्चे भाव सच्चे मन से जितना हो दान, पुण्य, हवन करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, गीता के 7वें अध्याय का स्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, तो भी यह शुभ और श्रेष्ठ ही माना जाता है। आशा उम्मीद है वीडियो उचित उपयोगी रहा होगा।